स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर्स पोयम से द पैट्रियट। तो यहाँ पे पहला एक्सट्रैक्ट है और इसमें 10 लाइंस हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइंस, यानी ये जो अबव लाइंस है ये कौन बोल रहा है। व्हाई इज हिज पाथ फिल्ड विथ रोजेस, और उसके जो रास्ते में फूल गुलाब के क्यों बिखरे हुए हैं, उसका जो रास्ता भरा पड़ा हुआ है गुलाबों से। द स्पीकर ऑफ द अबव लाइंस इज अ नेशनल हीरो, ये कौन है, एक राष्ट्रीय हीरो है। ही इज लुक्ड अपॉन एज अ पैट्रियट, उसको कैसे देखा जा रहा है, देशभक्त के रूप में, देश प्रेमी के रूप में। ही इज गिवन अराउजिंग वेलकम्स व्हेन ही कम्स, रोजेस आर स्ट्रीwn ऑल ओवर हिज पाथ इन हिज ऑनर। रोजिंग वेलकम का मतलब होता है गर्मजोशी के साथ, तो उसको गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है उसका। और जब वो आ रहा है तो उसके रास्ते में स्ट्रीwn का मतलब होता है बिखेर देना, तो पूरे रास्ते में बिखेर दिए गए हैं गुलाब के फूल उसके सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिग्निफिकेंस डज द लाइन अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे होल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। अब देखो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इस लाइन का, ये जो कहा गया है एक साल पहले आज ही के दिन, तो ये पोएम में इसकी क्या महत्वता है। दिस लाइन टेल्स अस that the speaker is talking of a past event, an event that happened exactly a year ago। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्पीकर है, यानी जो वक्ता है, जो पोयम कह रहा है, जो अल्फाज है जिसके, वो एक्चुअली में एक ऐसे इवेंट की बात कर रहा है जो इसी दिन एक साल पहले हुआ है। नेक्स्ट है which figure of speech is prominent, prominent मतलब प्रमुख है, in with the mertile mixed in my path like mad। तो देखो यहाँ पे mertile, my, mad, mertile mixed, my path के लिए भी m यूज हुआ है, mad। तो what does mertile symbolize है, तो यहाँ पे mertile, mertile का मतलब क्या है, सॉरी mertile नहीं है, mertile का मतलब क्या है, ये जो निशानी है किसको निशानदेह करता है, ये mertile। alliteration is the figure of speech used here। तो एलिट्रेशन क्यों यूज हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो एम साउंड बार बार आ रहा है इसमें, देगा मैल्टल, मिक्स्ड, मैड। द फ्लावर मर्टल इज व्हाइट इन कलर एंड सिंबलाइजेज रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे क्या देखो निशानदेही क्या है उसके, कि ये जो सफेद फूल है ना मर्टल के, ये जो कलर है ये सम्मान के लिए है। इट मीन्स दैट पीपल ऑफ द पैट्रियट्स टाउन यूज टू रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। और इससे ये पता चलता है मर्टल के फूल बिखेरे हुए कि मतलब जो लोग हैं वहां के, नगर के, किसके, देशभक्त के, वो क्या करते हैं, उसका बहुत मान सम्मान करते हैं। हु आर दे इन द फॉलोइंग लाइन्स। तो यहाँ पे दे किसके लिए यूज हुआ है, ये जो नीचे लाइन है, दे हैड आंसर्ड एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स, तो यहाँ पे दे किसके लिए है, व्हाट लाइट द लाइन थ्रो ऑन देम, और क्या रोशनी डालता है ये लाइन उनके ऊपर। दे हैड आंसर्ड में दे कौन है, तो दे इन द लाइन गिवन अबव रेफर टू द क्राउड ऑफ द पीपल हु हैड गेदर्ड टू वेलकम द स्पीकर। दे कौन है, ये वो लोग हैं, ये वो भीड़ है जो आई हुई है स्वागत करने के लिए हमारे देशभक्त का। दिस लाइन इंडिकेट्स हीरो वर्शिप, और ये लाइन दिखा रही है कि पूजा की जा रही है किसकी, देशभक्त की। पीपल आर सो इंटॉक्सिकेटेड विद enthusiasm that they are willing to go to any extent to serve their hero। अपने हीरो की सेवा में कुछ भी करने के लिए वो तैयार है, वो बिल्कुल इंटॉक्सिकेटेड मतलब बिल्कुल होशो, वो पूरा का पूरा समर्पित है उत्साह के साथ, कि चाहे जो कह दे वो ये कर देंगे ये लोग अपने हीरो के लिए। What kind of reception had the speaker received then? हाउ कैन यू से सो, तो किस तरह का अभिवादन उसको मिलता है, स्वागत हो रहा है उसका, रिसेप्शन मिल रहा है उसको। इसके साथ कहा जा रहा है कि हाउ कैन यू से सो, और ऐसा कैसे कह सकते हो। द स्पीकर वॉज गिवन अ मोस्ट एस्टॉन्डिंग रिसेप्शन, यानी एक बहुत ही अद्भुत अद्भुत तौर पे जो है कि उसको रिसेप्शन मिलता है, उसको रिसीव किया जा रहा है। ऑलमोस्ट एवरीबडी केम टू वेलकम हिम, सब कोई आया उसके स्वागत में। रोजेस विथ मर्टेल वेयर शॉवर्ड ऑन हिम, उसके ऊपर फूल बरसाए गए गुलाब के साथ, वो सफेद झाड़ियों में जो वो झाड़ियों में जो सफेद फूल लगता है वो फूल भी उसके साथ
मिलाकर उसके रास्ते में बिखेरे गए, उसके ऊपर गिराए गए। फ्लैग्स वेयर इरेक्टेड ऑन द टॉप ऑफ द चर्च एंड बेल्स वेयर रंग टू अनाउंस हिज अराइवल। और यहाँ पे कह रहा है कि झंडे लहराए गए और साथ ही साथ घंटी बजाई गई ताकि अनाउंस किया जाए, ऐलान किया जाए कि वो आ गया है। सेकेंड एक्सट्रैक्ट से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज आई इन द अबव एक्सट्रैक्ट, व्हाट डज लीपिंग एट द सन सिग्निफाई। यहाँ पे आई कौन है और यहाँ पे सूरज के ऊपर छलांग मारना ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या दिखाता है ये। द स्पीकर इज आई इन द अबव एक्सट्रैक्ट। ये आई कौन है, ये खुद स्पीकर है। द सन इंप्लाइज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट टू अटेन। सूरज को माना जाता है कि कोई अपने हाथ में नहीं रख सकता है ना, सूरज चांद सितारे मेरे हाथ में रहे जब तक तुम्हारा साथ मेरे साथ में रहे, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे सूरज को माना जाता है कि बहुत ही डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट है अटेन करना पाना। लीपिंग एट द सन एल्यूड्स द मेडिकल स्टोरी ऑफ इकेरस। He glued wings with the wax and tried to reach the sun, but the heat of the sun melted the wax and Icarus fell to his death. तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे ये जो बात कही जा रही है ये मिथिकल स्टोरी जो है इकेरस की उसके बारे में है। उसको निशानदेही करती है कि उसने क्या किया था कि अपने ऊपर मोम के पंख चिपका लिए थे और ताकि वो चाहता था कि सूरज को छू सके, लेकिन जैसे ही करीब जाता है तो जो गर्मी होती है सूरज की वो मोम को गला देती है और वो इकेरस गिर जाता है और गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। Why did the speaker leap at the sun? तो यहाँ पे जो स्पीकर है, जो देशभक्त है, वो क्यों छलांग लगा रहा है सूरज पे। Which word tells you that speaker is being regretful? और यहाँ पे दूसरे ही लाइन में ये पूछ रहा है आपसे कि जो स्पीकर है, वक्ता है, वो क्यों उसको किसी बात पे खेद है, पछतावा क्यों है। The speaker was over ambitious. ओवर एम्बिशियस मतलब बहुत ही ज्यादा अति महत्वाकांक्षी था जो स्पीकर है। He wanted power, उसको ताकत चाहिए थी। He tried to overreach his objective, वो चाहता था कि अपने उद्देश्य पे पहुंचे। He did something is impossible for the people, उसने कुछ ऐसा कार्य किया था जो कि काफी मुश्किल है लोगों के लिए। But the people proved ungrateful, लेकिन लोगों ने उसका एहसान नहीं माना। They turned against him, वो उसके खिलाफ हो गए। He is being treated as traitor, और उसको गद्दार की तरह ट्रीट किया जा रहा है। So the speaker regrets having helped them, तो यहाँ पे जो स्पीकर है उसको यही खेद हो रहा है कि मैंने क्यों लोगों की मदद की। The word alack tells us this, और ये जो alack वर्ड है ये वर्ड ही किसके लिए होता है, रिग्रेट के लिए, दुख प्रकट करने के लिए। Explain what harvest the speaker is referring to, यहाँ पे रिफर कर रहा है किस हार्वेस्ट को, यानी किस फसल की बात हो रही है। The speaker is referring to the reward he got for serving his people, अपने लोगों की सेवा करने के बदले में उसको जो इनाम मिला है उस फसल की बात कर रहा है ये। He is dishonored and is being led to the gallows like a heinous criminal, उसको क्या किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, डिसऑनर किया जा रहा है और उसको गैलोज की तरफ लेके जाया जा रहा है, जहां फांसी लगानी है उसको। गैलोज वो जगह है जैसे कि एक कठोर मुजरिम के साथ किया जाता है। The speaker uses the phrase loving friends. Do you really consider them loving? Why? तो यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ है loving friends यानी प्रिय मित्र। तो क्या तुम सच में मानते हो कि विचार करते हो कि वो लविंग है, क्यों। The speaker trusted people, जो पैट्रियोट है, जो पोएम कह रहा है वो क्या किया, वो कह रहा है कि उसने जो है भरोसा किया लोगों का। He calls them loving friends, वो उन्हें लोगों को क्या कह रहा है, प्रिय मित्र कह रहा है। But his friends turned their backs on him in the hour of his adversity, यानी कि विपरीत अवस्था में इन लोगों ने अपने पीठ दिखाए। Nobody is there to comfort and console him, कोई उसको जो है कंफर्ट देने के लिए, आराम देने के लिए और उसको जो है कि क्या बोलते हैं संयम देने के लिए कोई नहीं है। वो होता है ना कंसोल करना किसी को, भाई ठीक है हिम्मत रखो ये वो। तो दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड लविंग, तो यही वो लाइन है जिसकी वजह से मैं मानता हूँ, यानी ये आंसर लिखने वाले आप मानते हैं कि नहीं वो प्रिय नहीं हो सकते। दे कैन नॉट कंसिडर्ड लविंग, क्योंकि लविंग तो वो है नहीं। एक्चुअली में उन्होंने क्या किया, पीठ दिखाया।
स्टेट वेदर द स्पीकर फील सैड अबाउट द पास्ट, क्या जो वक्ता है वो महसूस कर रहा है दुख पास्ट के लिए। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, कारण बताना है ताकि आप अपने आंसर को सपोर्ट कर सके। द पोएट फील्स सैड अबाउट द पास्ट, हाँ वो दुख फील कर रहा है, दुखद महसूस कर रहा है जो बीत गया उसके लिए। ही रिकॉल्स द इवेंट ऑफ द ईयर पास्ट विद अ हैवी हर्ट, एक भारी दिल के साथ, दुखी हर्ट के साथ वो याद कर रहा है एक साल पहले के उस दृश्य को जब उसका स्वागत हुआ था। ही रिग्रेट्स हैविंग सर्व्ड पीपल हु लव्ड हिम अ ईयर्स अगो बट हेट हिम, वो पछतावा कर रहा है कि उसने लोगों की सेवा की, उन लोगों की जिन्होंने एक साल पहले उसे प्यार दिया लेकिन अब उससे नफरत कर रहे हैं। डिस्पाइट द सैडनेस, दुखी होने के बावजूद ही इज ऑप्टिमिस्टिक, मतलब पॉजिटिव सोच रखता है वो। ही होप्स, उम्मीद करता है, ही विल बी रिवॉर्डेड फॉर हिज सर्विस इन हेवन, कि स्वर्ग में उसको अपने कर्म का इनाम मिलेगा। थर्ड एक्सट्रैक्ट, first question, compare the scene on the housetops a year ago and now as mentioned extract above, mentioned in the extract above होना चाहिए in the। अब यहाँ पे छतों पे कैसी भीड़ थी एक साल पहले और एक साल बाद कैसा सुनसान हो गया था, तो कह रहा है कि जो सीन है उसी को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। A year ago the housetops were crowded with people, एक साल पहले तो छतें भरी पड़ी हुई थी, जैसे हिल रही हो, लोगों बिल्कुल जमा थे छत के ऊपर। Almost everybody was there to have a glimpse of him, but everything has changed over a years of time, हर एक व्यक्ति उस समय मौजूद था कि उसकी एक झलक देख ले, बट लेकिन हर एक चीज बदल गई है एक साल के वक्त में। द हाउस टॉप्स आर एम्प्टी, पीपल हैव गॉन टू स्कैफोल्ड टू वॉच हिम बीइंग हैंग्ड, अब जो छतें हैं बिल्कुल एम्प्टी, मतलब खाली हैं, सुनसान हैं। पीपल यानी लोग जा चुके हैं, स्कैफोल्ड वो जगह है, वो दरवाजा है जहां पे जो है कि गैलोज है, जहां पे उसको फांसी दी जाएगी, वहां जा चुके हैं क्योंकि वहां ज्यादा अच्छा दृश्य दिखेगा। The speaker says that there is nobody on the housetops now. What according to you has changed the situation? यहाँ स्पीकर कह रहा है कि कोई भी अब छत के ऊपर मौजूद नहीं है, तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ जिसने पूरी सिचुएशन को, अवस्था को बदल दिया है। The speaker was everybody's darling hero a year ago. They showered roses on him when he arrived. स्पीकर यानी कि जो पैट्रियट है हमारा, वो क्या था, वो हर किसी के लिए एक प्रिय हीरो था एक साल पहले। लोगों ने उसके ऊपर फूल बरसाए जब वो आया, अराइव किया। बट द स्पीकर हैज डन समथिंग so bad that everybody hates him. Instead of roses, stones are pelted on him. लेकिन यहाँ पे स्पीकर यानी कि पैट्रियट ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से लोग उससे नफरत कर रहे हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी लोगों को, लेकिन यहाँ पे रीजन कहीं पोयम में क्लियर नहीं था, तो इसीलिए उस गलती की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग चाहे जो भी हो उसकी वजह से, गुलाबों की जगह पे पत्थर मारे जा रहे हैं पैट्रियट को। What difference is seen in people's attitude toward the patriot earlier and now? अब क्या अंतर देखा जा रहा है लोगों के रवैये में जो पहले था पैट्रियट के लिए और जो अब है। पीपल हीरो पीपल पीपल वर्शिप द स्पीकर अ ईयर अगो, यहाँ पे होगा यहाँ पे हीरो नहीं होगा, वर्शिप द स्पीकर अ ईयर अगो। तो लोगों ने जो है कि बिल्कुल पूजा की स्पीकर की एक साल पहले। दे लुक्ड अपॉन हिम एज अ पैट्रियट एंड देयर सेवियर, उन्होंने देखा उसको किस रूप में, एक देशभक्त के रूप में, और एक ऐसा व्यक्ति जो मुक्तिदाता है, यानी कि उसी ने मुक्ति दिलाई। नाउ दे लुक अपॉन हिम एज अ ट्रेटर, अब उसे वो गद्दार की नजर से देख रहे हैं। दे हेट हिम एंड वांट टू सी हिम हैंग्ड सून, अब वो उससे नफरत कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसको फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखें। What is referred to as the best of the site? Why? अच्छा, यहाँ पे किस चीज के लिए कहा गया है कि सबसे खूबसूरत नजारा होगा, बेस्ट साइट होगा, क्यों?
The scene at the gallows, referred to as the beast of the side, people are not eager to see him being led through the street. They are eager to enjoy the scene of his being hanged at the gallows. They try to be as close to the scaffold as possible. ये जो नजारा है गैलोज यानी जहां फांसी दी जाएगी, उसी को कहा जा रहा है कि ये सबसे बेहतर दृश्य है लोगों के लिए, क्योंकि लोग उत्सुक हैं उसको ना कि गलियों में देखने के लिए, बल्कि उत्सुक हैं उस दृश्य को देखने के लिए, उसका आनंद उठाना चाहते हैं जहां पे उसको फांसी दी जाएगी। और इसीलिए वो चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्कैफोल्ड के पास पहुंचे, स्कैफोल्ड के करीब रहें, यानी वो जगह जहां पे इसको फांसी दी जाएगी। वेयर इज द स्पीकर बीइंग टेकन, कहां ले जाया जा रहा है स्पीकर को? वाई मतलब क्यों? स्टेट वेदर हिज दिस एक्शन इज जस्टिफाइड। अच्छा, ये जो कर्म किया जा रहा है स्पीकर के साथ, मतलब स्पीकर को फांसी के लिए ले जाया जा रहा है, क्या ये जो कृत है, एक्शन है, क्या ये जस्टिफाई है, न्यायपूर्ण है? The speaker's hands are tied behind his back and he is being dragged through the street to the gallows. जो स्पीकर है यानी पैट्रियट है, उसके हाथों को पीछे बांध दिया गया है और उसको घसीट कर ड्रैग्ड थ्रू गलियों से लेके जाया जा रहा है गैलोज, उस जगह पे जहां फांसी दी जानी है। Probably he has committed something grave, कह सकते हो कि यहाँ पे कुछ उसने जो है कि कुछ बुरा किया है, ग्रेव की जगह पे बैड भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ तो उसने जो है कि उससे गलत हुआ है। बट द पोएट नॉट टेल अस व्हाट मिसडीड द स्पीकर डिड। यहाँ पे पोएट ने बताया नहीं है कि जो स्पीकर है यानी जो पोयम में कह रहा है, अपनी बात कह रहा है पैट्रियट, उसने क्या गलती की है वो नहीं इसमें मेंशन है। सो इट कैन नॉट बी सेड वेदर द पनिशमेंट इज जस्टिफाइड। लेकिन कहा नहीं जा सकता, इसीलिए अब जब कारण ही नहीं पता तो कैसे कह दे कि न्यायपूर्ण है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो स्पीकर है, जो पोयम में पैट्रियट है, वो सोचता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। फोर्थ एक्सट्रैक्ट है, वेयर इज आई गोइंग इन द रेन। ये जो आई है वो रेन में कहा, बारिश में कहा जा रहा है। व्हाट डज द रेन सिंबलाइज इन द कॉन्टेक्स्ट। और ये रेन किससे, मतलब रेन जो है, बारिश है, ये किस चीज की निशानदेही है, किस चीज के बारे में बता रहा है? I, the speaker, is being led to the gallows because he is going to be hanged. I कौन है? स्पीकर यानी जो पैट्रियट है वो है, उसको गैलोज लेके जाया जा रहा है फांसी देने के लिए। रेन सिंबलाइजेज मिजरी एंड मिसफॉर्च्यून हियर। तो यहाँ पे बारिश का मतलब है आपका मिजरी यानी कि बुरी अवस्था, बदकिस्मती। और जैसे कि पोयम में हम लोगों ने बारिश ही माना था उसको, रेन को, तो ऐसा होता है कभी कभी कि पोयम पढ़ते समय मीनिंग निकाल पाना मुश्किल होता है, लेकिन पोयम पूरा पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन आंसर देखते हो, समरी देखते हो, थीम देखते हो, तब समझ में आता है कि रेन एक्चुअली बारिश नहीं थी, बल्कि एक्चुअली वो उसका कंडीशन था। द स्पीकर इज ड्रेंच्ड टू बोन एंड लुक्स वेरी मिजरेबल। अब यहाँ पे ड्रेंच्ड का मतलब होता है तरबतर, बिल्कुल बोन तक, एकदम हड्डियों तक तरबतर था। एंड लुक्स वेरी मिजरेबल यानी कि बहुत बुरी अवस्था दिख रही थी उसकी। Give the meaning and significance of a rope cuts both my wrist behind. अब इसका मतलब भी बताना है और इसका महत्व भी बताना है इस लाइन का, कि एक रस्सी है जो उसकी कलाइयों को उसके पीछे काट रही है। The speaker is treated in most inhuman way. He is treated like a hateful traitor. His wrists are tied so tightly the rope is cutting into his skin. यहाँ पे जो स्पीकर है उसके साथ अमानवीय तरीके से पेश आया जा रहा है, उसको बिल्कुल नफरती गद्दार की तरह देखा जा रहा है, ऐसा गद्दार जिसे बहुत नफरत कर रहे हैं लोग। उसकी कलाइयां इतने ताकत से बांधी गई हैं कि जो रस्सी है वो बिल्कुल उसके चमड़े को, स्किन को काट रही है कलाइयों के। The speaker uses the phrase my ears missed it. How does this phrase add to the ambiguity in the poem? अब यहाँ पे जो स्पीकर है यानी जो पोयम को कह रहा है, यानी हमारा जो पैट्रियट है वो क्या कह रहा है कि मेरे ईयर्स का, साल का वो जो मिसडीड्स, गलतियां हैं, बुरे कर्म है। तो ये जो फ्रेज है ना, ये कैसे इस पोयम के अंदर अनिश्चितता लेके आ रहा है। मतलब
कुछ क्लियर नहीं हो पाया। जैसा कि आपने पोयम देखा होगा, तो पोयम में क्लियर कहाँ हुआ कि आखिर उसने कौन सी गलती की थी जिसकी उसको इतनी बड़ी सजा मिल रही थी। तो ये जो लाइन है ना, माई ईयर्स मिसडीड्स, यहाँ पोएट खुद कह रहा है। एक बार तो कहता है कि अनजस्ट है, और खुद कह रहा है, फिर कहता है लास्ट में कि भगवान मुझे देगा, ये इसका रिवॉर्ड मुझे हेवन में मिलेगा, लेकिन खुद से भी कह रहा है माई ईयर्स मिसडीड। तो ये एम्बिग्विटी लेके आता है पोयम में, अनिश्चितता। The speaker says that he is being punished for his year's misdeed, but he does not clarify what his misdeeds were. तो ambiguity यानी अनिश्चितता क्यों लाई? वही इसीलिए आई है अनिश्चितता, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि हमको सजा दी जा रही है साल के बुरे कर्म के लिए, मिसडीड्स के लिए, लेकिन वहां पे उसने बताया ही नहीं कि आखिर कौन सा बुरा कर्म उसने किया। Besides, इसके अलावा he says that he is being unjustly punished. इसके अलावा वो ये भी बात कह रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अन्यायपूर्ण रूप से मुझे सजा दी जा रही, and God would reward him in heaven, और भगवान उसको स्वर्ग में इनाम देगा। It is an ambiguity. सच बात है, अनिश्चितता है यहाँ पे। एक तो खुद से भी बोल रहा है मुजरिम है, और खुद से ही कह रहा है मुझे गलत बातों की सजा दी जा रही। It appears he does not think he has done anything wrong. तो ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये बाद में ये चीजें इसने बोली हैं, तो इससे ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट वो ये सोच रहा है फाइनली कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। तभी तो वो भगवान से रिवॉर्ड मांगना चाहता है, वो उम्मीद कर रहा है, होप कर रहा है कि हमको रिवॉर्ड मिलेगा भगवान से। हाउ डज दिस एक्सट्रैक्ट रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द फिकलनेस ऑफ द पीपल? फिकलनेस का मतलब होता है चंचलता, कहते हैं वैसे तो किस तरह से ये एक्सट्रैक्ट रिफ्लेक्ट करता है लोगों के जो है कि फिकलनेस पब्लिक का? द मूड ऑफ द पीपल चेंजेस लाइक विंड। अब यहाँ पे चंचलता का मतलब वही है, दल बदलू टाइप के। तो मूड जो लोगों का है ना, वो जो है हवाओं की तरह बदलता है। Just year ago, people not only gave him a hero's welcome, but they were willing to do his bidding. अब एक साल पहले ही की बात करो तो लोग उसको हीरो की तरह उसका स्वागत कर रहे थे, और न ही सिर्फ स्वागत कर रहे थे बल्कि वो चाहते थे कि बिडिंग यानी कि वो आज्ञा दे, और जो हुक्म दे वो ये लोग कर लें। बट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द ईयर, लेकिन साल में ही द टाइड हैज टर्न्ड, अब वक्त बदल गया, उनका मूड बदल गया। द स्पीकर हैज फॉलन फ्रॉम देयर फेवर एंड इज बीइंग लेड टू द गैलोज। अब जो है कि जैसे वो पक्ष में थे, जो पब्लिक थी वो पक्ष में थी, मतलब अच्छा मान रही थी, अब वो बिल्कुल विपरीत हो गए हैं और उसको ले जाया जा रहा है गैलोज, यानी वो जगह जहां फांसी देनी है। Why does the speaker's forehead bleed? अब उसके माथे से खून क्यों बह रहा है? How was he treated earlier? ये एच कट कर देना, मिस टाइप्ड है। तो उसको कैसे पहले ट्रीट किया गया था और अभी उसके माथे से खून निकल रहा। The speaker's forehead bleeds because someone has flung a stone at him. किसी ने पत्थर चलाया है ना, पत्थर दे मारा है, उसकी वजह से उसके माथे से खून निकल रहा। But his hands are tied, उसके हाथ बंधे हैं। He can only feel the blood flowing his wound, but he cannot touch it. होता है ना, आदमी हाथ से खून निकल गया, हाथ से ही देखता है। शुरुआत में कहा सर पे चोट वगैरह लग गई तो महसूस होता है, तो यहाँ वो महसूस कर पा रहा है क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं, तो वो छू नहीं सकता, इसलिए वो महसूस कर रहा है कि उसके माथा जो है, उसके माथे से खून टपक रहा है, ब्लीड कर रहा है उसका माथा। Earlier a year ago, roses not stones were showered in on him. तो how was he treated earlier? तो पहले उसका स्वागत ऐसा हुआ था कि गुलाब फेंके जा रहे थे उसके ऊपर, ना कि पत्थर। लास्ट है एक्सट्रैक्ट। Where do you think the speaker enters? तुमको क्या लगता है वो कहाँ एंटर कर रहा है? Where does he go after that? और उसके बाद वो कहाँ जाता है? A year ago, the speaker entered the town to a hero's welcome. एक साल पहले जो स्पीकर है वो कहाँ है? वो एंटर कर रहा है, यानी प्रवेश कर रहा है अपने नगर में, और उसको बिल्कुल हीरो जैसा स्वागत हो रहा है उसका। नाउ ही इज गोइंग आउट ऑफ द टाउन टू हैंग। अब क्या हो रहा है? अब जो है इस समय उसको लेके जाया जा रहा है नगर से बाहर फांसी देने के लिए। एक्सप्लेन। इन ट्रियम्फ्स पीपल हैव ड्रॉप्ड डाउन डेड, यानी कि कह रहा है कि जंग में, जीत में जो लोग हैं उनको तो जीत तो जाते हैं, लेकिन
मृत्यु हो जाती है, मौत मिलती है जीत के साथ। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर? तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है? द स्पीकर मीन्स टू से दैट सम पीपल डाइड व्हाइल दे स्टिल ग्लोरीफाइड, कि कुछ लोग मर गए और स्टिल जो है उनका महिमा गान होता है। दस दे वेयर रिवॉर्डेड बाय द वर्ल्ड, यानी उनको इनाम मिल गया दुनिया से ही। द पोएट हैज यूज्ड एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। द डी साउंड ड्रॉप डाउन डेड, डी 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 बार बार यूज हुआ है, इज रिपीटेड। द स्पीकर सेज आई एम सेफर सो, अब मैं सुरक्षित हूं। When does he feel safe? कब उसको सुरक्षित महसूस हो रहा है? Why मतलब क्यों? The speaker says that he has served the people, but the people did not reward him. Rather, they are going to hang him. यहाँ पे स्पीकर कह रहा है कि उसने लोगों की सेवा की, लेकिन लोगों ने उसको इनाम नहीं दिया, बल्कि वो ले जा रहे हैं उसे फांसी देने के लिए। Now he is safer, अब वह सुरक्षित है, और क्यों है? God is indebted to him, मतलब अब भगवान जो है उसको रिवॉर्ड देंगे, इनाम देंगे, he will reward him. How does the above extract reflect Browning's optimistic philosophy of life? तो किस तरीके से ये दर्शा रहा है, आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है ब्राउनिंग का ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव दर्शन शास्त्र जीवन का। Browning could see light even in the darkest situation. अब ये जो एक कविता लिखी है जिन्होंने, वो ब्राउनिंग ही है। तो ये जो है ना कि ये बिल्कुल डार्केस्ट, बिल्कुल अंधेरे में भी ये रोशनी की किरण खोजते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं। The speaker is going to be hanged, still he is not gloomy. ग्लूमी का मतलब है उदास नहीं है। स्पीकर यानी पैट्रियट को ले जाया जा रहा है फांसी देने के लिए, लेकिन वो उदास नहीं है। He is full of hope, वो बिल्कुल आशावादी है। He hopes God will reward him. वो क्या उम्मीद कर रहा है? कि भगवान उसको इसका फल देंगे। By giving two examples show that how the poem depicts the sudden rise and fall of glory of a man. दो एग्जाम्पल यहाँ पे देते हुए आपको बताना है कि किस तरह से ये पोयम है वो दर्शा रहा है कि कैसे किसी का उत्थान होता है और पतन होता है एक व्यक्ति का, उसकी महिमा का। Those are hundreds of examples in history to show how people rose from a scratch to glory and power, and how most popular and powerful people sank into oblivion. अब यहाँ पे सैकड़ों एग्जाम्पल है इतिहास के अंदर जो दिखाते हैं कि कैसे लोग बिल्कुल ग्रास रूट से उठे और जो है उनका महिमा गान हुआ, कैसे उनको ताकतें मिली, और कैसे बहुत ज्यादा फेमस, पॉपुलर और पावरफुल लोग भी जो है डूब गए, जिनका पतन हुआ और जिनका कि नाम लेना भी अब कोई गवारा नहीं समझता। द स्पीकर वॉज द हीरो ऑफ द पीपल, बट इन अ ईयर्स टाइम ही फेल फ्रॉम पीपल्स फेवर। अब ये जो वक्ता है यानी पोयम में, ये पोएट नहीं, पोयम में जो है पैट्रियट, ये बिल्कुल लोगों का हीरो था, लेकिन एक साल के वक्त में ही वो गिर गया लोगों के पक्ष से। लोगों का प्रेम, लोगों के अंदर उसके लिए प्रेम खत्म हो गया। पीपल रिजॉयस एट हिज एग्जीक्यूशन नाउ, यानी उसको अब फांसी दी जा रही है, और इस एग्जीक्यूशन का मतलब यही होता है। और एग्जीक्यूशन पे लोग क्या है? रिजॉयस यानी आनंद ले रहे हैं। Thanks for watching. Do subscribe and share my